को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा। लिखमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने दे सरो शामा मददे क़िबले दी मददे काबो ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त रात कुश्ती बहक़े ख़वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुये माँ, एक नज़र कुन सुये माँ, एक नज़र कुन सुये माँ। सैयदी माँ शेख माँ पीरानी पीरे मातवी हज़रत मखदूम अशरफ दस्तगीर मातवी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक माइक चलने दीजिए, एक माइक बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप थोड़ी देर तक ये सबसे हमारी और आपकी पहली मुलाकात है और बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू का मौका और वक्त और हालात नहीं है। थोड़ी देर हम आपके दरमियान दीनी और मजहबी मिजाज लेकर के हाजिर है। ये उलमाए किराम शुरा और एक से एक मुद्दहाने किराम, एक से एक बाकमाल लोग तशरीफ रखते हैं और मेरे बाद आप सबसे महजूज होंगे और इत्तिसाब फैज़ करेंगे। ये सब हमसे बड़े हैं, अलबत्ता पैदा में पहले हो गया, मगर बड़े तो यही सब लोग हैं। ईद मिलाद नबी का मौका है। ये फसल बहारा और रबीउल नूर का मुबारक महीना है। ये अपनी आखिरी पड़ाव पर है। ये महीना आखिरी अशरे पर है। आपकी कोशिशें, आप हज़रात की मोहब्बतें कि इस गहमी गहमा बेराह रवी के माहौल में आप हज़रात ने मिलाद की महफिल को सजाया, कोशिश किया और अपने घर से निकल करके आप महफिल तक तशरीफ लाए। जलसेगाह में आपने तशरीफ रखा। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप बहुत काबिल कद्र हैं कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक बख्शी, ये शहादत बख्शा कि अपने महबूब की महफिल में आने की शहादत अता फरमाई। ज़माने में आए बहुत आने वाले, मगर तुझसा ना आया ए आने वाले। सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। न जायो नजर फेर कर अब्र रहमत, खुदारा न अब देर कर अब्र रहमत, बढ़ी तश्नगी देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। सदा ऐसे मूजी से दामन बचाना और कभी इस फरेबी से धोखा न खाना। ये जालिम करे लाख हीला बहाना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना। कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। शौकत शाही न ताजे खुसरूबी ले जाएगा, तो खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। कुछ वक्त गुजरा है
कि कलाम इलाही की तिलावत से आज इस बज़्म का आगाज हुआ। हमारे असलाफ बुजुर्गों का ये तरीका भी रहा कि हर काम की जो शुरुआत है वो अल्लाह के जिक्र के साथ करते हैं और अल्लाह उसमें बरकत देता है। मिलाद की महफिल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत आपकी तशरीफ आवरी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, अजीम नेमत, और इस नेमत का जितना चर्चा करें वो कम। अल्लाह ने फरमाया है आयत करीमा के मफ़हूम के हवाले से कि अपने रब की नेमतों का तो खूब चर्चा कर। तो जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, हर नेमत बड़ी अजीम नेमत है। जैसे मौलाए कायनात हजरत अली का कौल है, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं अच्छी सेहत ये अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है। सेहत अच्छी हो ये अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है। अच्छी सेहत, नेक बीवी, वतन में रोजी, फरमा बरदार औलाद और अच्छे पड़ोसी ये अल्लाह की बड़ी नेमतों में से अजीम नेमत है। अगर पड़ोसी अच्छा ना रहा तो आपका जीना मुश्किल रहेगा। औलाद अगर फरमा बरदार ना हुई तो दुनिया जहन्नम बन जाती है। और खास करके बुढ़ापा में हमारी दावत है और ये इल्तिजा है अपने रब की बारगाह में, खुदा बूढ़ों को हमेशा खुद कफील रखे, बगैर ना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं। अगर बुढ़ापा खुद कफील नहीं हुआ तो खून के रिश्ते रुलाते हैं। औलाद अगर फरमा बरदार ना हुई ये ऐसा दर्द होता है जिसे बाप किसी से बता ही नहीं। जैसे अगर बीवी का इंतकाल हो गया मर्द के सामने तो वो मर्द कितनो जरी हो, बहादुर हो, हिम्मत वाला हो, वो अंदर से टूट जाता है, खोखला हो जाता है। और अगर मर्द का विशाल हुआ इंतकाल हो गया तो औरत अपने आप को सेटल कर लेती है। उसकी फितरत में अल्लाह ने ये रखा कि औरत अपने आप को सबको सेटल कर लेती है, लेकिन मर्द जो है वो अपने आप को सेटल नहीं कर पाता, वो टूट जाता है। मौत तो बहरहाल मौत है, गम का होना फितरी चीज है। इस्लाम में शोक 3 दिन के लिए है, लेकिन मरने पर औरत, शौहर के मरने पर औरत की जो इज्जत है वो 4 महीना 10 दिन की है। मगर जिन औरतों का शौहर मर जाता है जब तक साल नहीं पलटता उस वक्त तक उनके अंदर दर्द के कर्ब का कुछ ज्यादा एहसास होता है, और जब साल गुजर जाता है तो थोड़ा सा उन्हें इत्मीनान होता है। आमदे मुस्तफा से पहले निजाम आलम बिगड़ा हुआ, पूरी दुनिया का अजब हाल, और खास करके अरब देश जहाँ काबा है, बलद यमीन है। हमारे लफ्जों पर आप गौर कीजिएगा, खिताबत के धारे के साथ बहना अल्लाह के फजल से हमें भी आता है, हम भी बोलना जानते हैं, मगर हम बहुत ठहर करके आपसे बात कर रहे हैं कि कोई कुछ तो वजह होगी। मियां ऐसा नहीं है, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। और हालात में चेहरे का रंग बदल दिया, वरना 2-4 साल में कोई बूढ़ा नहीं होता। हमें मालूम है आपका जलसा है, आपको कैसे सुनना है वो आप अपनी मर्जी से आप तय करेंगे। हम आपके ऊपर जबरदस्ती बोझ ना बनाएं। ये वक्त ऐसा वक्त लगा है, हम बहुत अच्छे हैं, अगर हमारी अच्छाई से आपको फायदा नहीं पहुंच रहा है तो आपके लिए हम कतई अच्छे नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपकी अच्छाई से हमें फायदा नहीं पहुंच रहा है तो हमारे लिए आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। भाई तुम मेरी प्याज बुझा दो तो जानू,
वरना तो समंदर है तो होगा मेरे किस काम का। ये वक्त जो है, ये दौर जो लगा, अब जिस दौर में, जिस माहौल में, जिन हालात में हम लोग जी रहे हैं, इन हालात में नफा और नुकसान का पहले फैसला हुआ। इसलिए कि अल्लाह ने अक्ल को दिल के ऊपर रखा, आपके दिमाग को, आपके अक्ल को अल्लाह ने आपके दिल के ऊपर रखा। इस्लाम रूहानियत का मज़हब नहीं है कि गुफाओं में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, खाली तपस्या करते रहे। इस्लाम तो आबादियों में रहने की दावत देता है। इस्लाम किसी के माहौल के साथ साजबाज करने का आदी नहीं है, ये अपना माहौल खुद बनाता है और अक़वाम आलम को दावत देता है। एक बंदे मोमिन की ये शान है, वो हर चीज से तो समझौता कर सकता है, मगर एक मोमिन अपने अकीदे से, अपने ईमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। ये जज्बात में नहीं कहा गया है कि लुट जाए कर दौलत कौनें तो क्या गम छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहब्बत। हमारे यहाँ जो ये नफरतें आज बनी, इसकी एक वजह ये है अवाम का उलमा से दूर हो। आप अपने उलमा से करीब, गुड़ भी ढीला है, बनियों ढीला है। हमारी भी कमी है, हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते। आपने हमें ऊंचे बैठा दिया, हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं, आप नीचे बैठे। आप कसर नफ्सी के शिकार ना हो। इस्लाम किसी को कसर नफ्सी का शिकार नहीं होने देता, एहसास बरतरी की दौलत देता। आप कभी भी कसर नफ्सी के शिकार ना, कभी ये ना सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ या मेरे बस में नहीं है। आप तो इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो। अल्लाह ने साहिब अक्ल बनाया है, साहिब फहम बनाया है, आपको मौजूद मलाइका बनाया है। कैसे आपने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते? हमारे यहाँ एक आम पुरानी बूढ़ी कहावत है। वजह क्या है? पहले ये कहावत बूढ़ी हो गई है अब बेचारी। लोग कहते थे कि नेकी करो दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। आज क्या हो गया है? नेकी करो अखबार में छपवाओ, नेकी करो फोटो खिंचवाओ, नेकी करो प्रचार करो, नेकी करो चर्चा करो। हर चीज को लाउड स्पीकर, हर चीज को मोबाइल पर, नेट पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, सब कहीं आ गए। हर हाथ में मोबाइल है, मगर एक गाफिल इंसान इस मोबाइल से तुम अपना मकसद हयात तो तय किए होते। हमारे यहाँ आप चाय पीजिए, हमें कोई तकल्लुफ नहीं होगा, हम उन मुकर्रिरीन में से हइये नहीं है। आप लुटियो बोलो, क्योंकि देखिए एक आदमी को बोलने के लिए बुलाया गया, इमाम एक आदमी। अगर सब इमाम हो जाएंगे तो मुक्तदी कौन रहेगा? और हमारे यहाँ यही से जोर दिया जाता है कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। भाई हमें बोलने के लिए आपने बुलाया है, मैं बोलूं, आप सुनिए। हम तो आपका इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं कि आजकल तो ऐसा वक्त लगा है कि यहाँ बेटा बाप की तो सुनता नहीं है, हमें भाई की तो सुन नहीं रहा है। हद हो गई, बीवी अपने शौहर की नहीं सुनती। आपकी राग अलग है, उनकी राग अलग है, अपना अपना राग, अपनी अपनी डफरी। कौन किसकी सुनता है इस जमाने में? हमें सुनना ही तो आप नहीं चाहता, सब सुनाना चाहते हैं। और यही मिजाज हमारे ऊपर भी बन गया है। चौकी पर बैठे हुए चौकीदार हजरात और जमीन पर बैठे हुए जमींदार हजरात। जमींदारों के अंदर भी यह है कि खाली सुनाना चाहते हैं और चौकीदार भी खाली सुनाना चाहता है। सुनना कौन चाहता है? कौन किसकी सुनता है? हमें जब बेटा बाप भी ना सुन रहा हो और आप हमें सुन रहे हैं, यही मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है साहब कि रात के इस पड़ाव पर आप सुन रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हमारी हर बात से हर किसी का इत्तेफाक या हम हर किसी को मुतमईन कर सकें। हमारे यहाँ बुनियादी कमजोरी इस्लामी तालीमात में ये रह गई है कि इस्लाम हम लोगों में अपनी तालीमात को पुख्ता नहीं कर पाए। इस्लाम बताने वाले बहुत हैं, इस्लाम दिखाने वाले नहीं। इस्लाम बताने वाले तो बहुत हैं, मगर इस्लाम दिखाने वाले नहीं। ये जमाना इस्लाम देखना चाहता है, ये जमाना इस्लाम देखना चाहता है।
आप जिस दिन इस्लाम दिखा देंगे जमाना खाली मुतासिर नहीं होगा, मजबूर होगा इस्लाम के आगोश में आने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया? इस्लाम खाली बताया नहीं है, इस्लाम दिखाया। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या किया? ख्वाजा साहब ने जहाँ इस्लाम बताया है वहीं पर ख्वाजा साहब ने इस्लाम दिखाया है। पूरे सागर को काशे में समेट लिया है। इस्लाम बताया भी है और इस्लाम दिखाया भी है। आज अगर आपसे सवाल हो जाए, कोई आपसे पूछ बैठे इस्लाम कहाँ है, तो आपके पास जवाब क्या होगा? आप क्या जवाब देंगे? अगर आपसे कोई बैठे इस्लाम कहाँ है, तो आप क्या जब इस्लाम ही तो मुसलमान बने हो ना भाई, इस्लाम ही से तो आदमी मुसलमान बना है। आदम से आदमी बना, इस्लाम से मुसलमान बना। जैसे हमारी बात को बुराई पर अलग माने में आप लोग मत लीजिएगा। लीजिए, खाने पीने के लिए तो सब कुछ है यार, सारी भाग दौड़ मेहनत न हो तो खाने पीने के लिए तो होती है। इत्मीनान से पियो, इत्मीनान से खाओ। देखिए, आपको इस्लाम दिखाना, अब बताने से काम नहीं चलेगा। बातों की बतंगड़ बहुत हो गई, बातों के बताशे बहुत बन चुके हैं। ये हवाई फायरिंग अब कुछ करने वाले नहीं है, खोखले नारों से काम नहीं चलने वाला है। सब कहते लावारिस तो देवा से बोले मैं वाली। हमारे बुजुर्गों की सीरत आप पढ़िए, रसूल अल्लाह की सीरत का मुताला कीजिए। जिस कौम के नबी पर पहली वही इक़रा से नाज़िल हुई हो, आज सबसे ज्यादा अनपढ़ वही कौम नजर आ रही है। आपके अंदर तालीम का जज्बा कितना है? आपके अंदर तालीम का जज्बा कितना है? आपने इल्म कितना सीखा? भूल गए हो? ये कितना बड़ा फरमान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कितना मशहूर है, कितनी बार आपको बताया गया है कि दीन का इल्म सीखो। हर मर्द औरत मुसलमान के ऊपर फर्ज है इतना इल्म तो हमारे अंदर हो कि जरूरियात के मसाइल हम किताबों से अखज़ कर सके, निकाल। जैसे हमारे यहाँ मदीना शरीफ की तमन्ना बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, हर जाने वाला। मगर कभी मेरी बात पर गौर करना, हमारे यहाँ दुआएं मांगी जाती हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे बसती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और हम तरन्नुम के शायर नहीं हैं, मगर 3 शेर इस कबीले में और इस मौके पर हम अपनी तमन्ना जो आप सबकी ख्वाहिश जो आरज़ू के पढ़े देते, उम्मीद की, इस उम्मीद के ऊपर हम जिंदा है, जी रहे हैं। मेरे सरकार का एक दिन इशारा हो ही जाएगा, मेरे सरकार का एक दिन इशारा हो ही जाएगा, और मुझे तैबा का जीते जी नजारा हो ही जाएगा। मेरे सरकार का एक दिन इशारा हो ही जाएगा, मुझे तैबा का जीते जी नजारा हो ही जाएगा। अंधेरी कब्र है मेरी मगर आकर शहे बतहा, जरा सा मुस्कुरा दे तो उजाला हो ही जाएगा। वो देखो आ रहे हैं मुस्तफा मैदान महशर में, गुनहगारों से अब जन्नत का सौदा हो ही जाएगा। मेरे सरकार का एक दिन इशारा हो ही जाएगा, मुझे तैबा का जीते जी नजारा हो ही जाएगा। और जब नजारा होगा तो आपका आलम क्या होगा? धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा। नजर के सामने जब मेरे गुंबदे सिजरा होगा, ए अजल उस वक्त तो तुझको ठहरना होगा, जब मेरे होठों पे जिक्र शहे बता होगा। इधर रूह की हर तह में सुमूलू तुझको, ए हवा तूने तो मेरे सरकार को देखा होगा। इधर रूह की हर तह में सुमूलू तुझको, ए हवा तूने तो मेरे सरकार को देखा होगा। हजरात, मगर एक बात आपसे कह दूं कि जाने की तमन्ना है, मगर ये खोखला जज्बा काम नहीं आएगा। आपको पासपोर्ट बनवाना है, बगैर पासपोर्ट के आपको जाना नसीब नहीं होगा।
हम आजाद भारत के वासी हैं। हम जिस मुल्क में रहे उसके कानून के वफादार बनते हैं। बगैर पासपोर्ट के मुल्क की सरहदों को पार करना ये अच्छे शहरी की पहचान नहीं है। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना। कैसे जाओ? पासपोर्ट बनवाइए ना, पासपोर्ट तो बनवाइए आप। बगैर पासपोर्ट के आप कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनवा लो, फिर कहो नहीं मानो दर्द क्या, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरा इश्क तू ही ले चल मुझे जाने दे मदीना। आप हमारी पूरी दावत का सिर्फ दो पहलू हिस्से हम आपके सामने रखते हैं। एक चीज है इल्म और दूसरी चीज है तिजारत। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के सदक़े इन दो चीजों पर आप पाबंदी से कारगर हो जाए, अमल पैरा हो जाए। जाहिल बनकर न जियो, न जाहिल बनकर मरो। इल्म हासिल करो। मर्द पढ़ा तो एक फर्ज पढ़ा, औरत पढ़ी तो सारा खानदान। अगर मर्द पढ़ा है तो समझो कि एक फर्ज पढ़ा, बेटी पढ़ी है तो सारा खानदान। आप शादी को आसान, निकाह को आसान, शादी को सस्ती की, बच्चियों के साथ मोहब्बत का बर्ताव, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का बर्ताव। कुरान मजीद में करीब 15 मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकीदी हुक्म दिया है अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने का। आप किसी के लिए अच्छे बनो या ना, अपने बाप के लिए अच्छे रहो, अपनी माँ के लिए अच्छे हो जाओ। और खुश नसीब वो औलाद जिन्हें माँ बाप का बुढ़ापा मिल जाए। बूढ़ी माँ को हकीर निगाह से मत देखना, तरस जाओ कि तमाम उम्र दुआ के लिए मैं हूँ बीमार, मुझे ले चलो तैबा, वहाँ की खाक ही काफी है शिफा के लिए। माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का बर्ताव। अल्लाह ने अपने वालिदैन माँ बाप के लिए कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी जिक्र फरमाया है तो वालिद और माँ और बाप दोनों को साथ वालिदैन का जिक्र आया। वबिल वालिदैन इहसान, माँ और बाप दोनों का जिक्र किया गया। इतनी अजीम नियामत जन्नत, लाजवाब नियामत जन्नत, सारी कोशिशें जन्नत के लिए तो है। जन्नत मिल गई इसीलिए मदीने जाने की तमन्ना करते हैं। हम इस पर नहीं जाएंगे, वक्त ज्यादा हो जाएगा हमारा। कि मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। कभी ना सुना होगा कि किसी ने ये दुआ मांगी हो, दिखा दे या इलाही वो मक्का कैसा है जहाँ काबा है, तो अल्लाह का घर है काबा, जहाँ ज़मज़म का कुआं है, जबल रहमत है, हिरा का गार है, मुताब है, हकीम है, रुकन शामी है, रुकन यमानी है, मरवा और सफा की चोटियां हैं, मीना की घाटियां हैं, अरफात का मैदान है, मुज़दलिफा है। अरे वही तो हज होता है। सारी मेहनत और कोशिशों का भाग दौड़ मक्का मुअज़्ज़मा ही में तो है, मगर मांगने वालों ने ये नहीं मांगा मक्का कैसा है, दिखा दे काबा कैसा है, अरफात कैसा है, मीना कैसा है, मुज़दलिफा कैसा है, रमल करते हैं सही, सफा मरवा कैसी जगह है, मकाम इब्राहिम है, वो तखाज़ुम में मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मांगने वालों ने दुआएं मांगा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो सब तो है, मेहनत है मक्का में और मजदूरी है मदीने। देखिए एक बात और कह दे आपसे, हमसे बड़े आप लोग हैं, हमसे भी बड़े बहुत से लोग हैं, हमसे ज्यादा आपने दुनिया देखी है। मेहनत से
रोजी नहीं मिलती। मजदूर की मेहनत ज्यादा और मिस्त्री की मेहनत कम। मजदूर की मेहनत ज्यादा और मिस्त्री की मेहनत कम है, मगर मजदूरी उजरत मिस्त्री की ज्यादा है, मजदूर की कम। हमें भैया बिल्लियों के कहीं भैंस थोड़ी लगती है, मगर नाश्ता हमेशा दूध दही से करती है बिल्लियां। बरकतें इल्म की उठी कैसे? हमारी नियत बदल, हमारी सोच बदल गई। हमने इसको तिजारत बना लिया, कारोबार बना लिया। इल्म खुद बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी दौलत। इल्म अपने आप में खुद बहुत बड़ी दौलत। आपके पास जब इल्म की दौलत होगी तो आपके दर्जे खुद बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह आपके दर्जों को बुलंदी अता करेगा। एक बाप अपनी औलाद को सबसे अच्छा तोहफा अगर देना चाहे तो अपने बच्चों को अच्छा इल्म सिखा दे। आप अच्छा इल्म सिखा दे अपने बच्चों को, फिर आप देखिए इल्म के सिखाने के लिए चाहे खेत बिक जाए, हमारे बच्चों में कामयाबी पाने के लिए जुनून नहीं है। और उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिलती जब तक बंदे के अंदर जुनून नहीं होगा। आपके अंदर जुनून होगा। जो लोग आईएएस बनते हैं, टीचर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, हाफिजा करते हैं बच्चे, हाफिजा वाले लड़कों को आप देख लीजिए, जो खाली मदरगश्ती करता, टाइम पास करता, हाफिज नहीं बन पाता, वर्क पलटता रहेगा। मगर जिसमें जुनून होता है याद करने का, 3-3 साल में लोग हाफिज हो गए। आपके अंदर जुनून, हमारे बच्चों में जुनून नहीं पैदा होता। हमारा नौजवान तो मोबाइल पर अपनी जवानी को तबाह कर रहा है। आप मोबाइल से इबरत, इस मोबाइल का मकसद, इसका काम क्या है, असल काम मोबाइल का क्या है? इस मोबाइल का जो असल काम था, बातें सुननी और बातें कराना, बात करवाना और बात करना। इन्हीं आपकी आवाज हम तक पहुंचा दी, हमारी आवाज आप तक पहुंचा दी। ये असल मकसद मोबाइल का बातें थी पहले। उसके बाद उसकी ज़िम्न में फरा इतनी सारी चीजें हैं कि आप उसके अंदर घुसते चले जाएंगे तो अथाह है, पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ कितने फंक्शन उसके ऊपर है। मगर आप मोबाइल ले लीजिए, हमारे पास तो छोटे सा है भी, आप मोबाइल ले लीजिए, आप इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो, आप किसी भी फंक्शन पर होंगे मोबाइल पे। जब कॉल आएगी ये सारे फंक्शन को वहीं पर मोबाइल होंगे और आपको अलर्ट करेगा कि आप पहले अपना काम कीजिए, आप पहले कॉल रिसीव कीजिए या रिजेक्ट कीजिए। उस वक्त तक आपके किसी दूसरे फंक्शन पर नहीं जाने देगा जब तक आप कॉल को रिसीव न कर ले या रिजेक्ट न कर। ये गाफिल इंसान, यही तो हमारा हाल है। हमारे रब ने हमें सिर्फ रोजी कमाने नहीं पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अरे अल्लाह ने तो हजरत इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। महवे तस्बीह तो सब है, मगर इदराक कहाँ? जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। हम अपना मकसद हयात भूल गए, इल्म सीखने लगे दौलत कमाने के लिए। नासिर की बात याद रखना, कभी अकेले में बैठ बैठ के सोचना, इल्म से दौलत नहीं मिलती। अगर इल्म से दौलत मिलती तो मोटा मोटा चश्मा लगाने वाले प्रोफेसर महीना की पहली तारीख आने से पहले पहले उन पर कितना चढ़ जाता, उनके दिल से पूछो। और अंगूठा टेक अनपढ़ चले जाओ बंबई, सूरत, बड़ौदा, गुजरात, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कारखानों के मालिक अपने टिकट का फार्म नहीं भर पाते, सारा काम मुंशी कर रहे हैं, अंगूठा टेक है मगर बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं। तो अक्ल से रिस्क नहीं मिलता। अरे साहब, रिस्क तो मुकद्दर से मिलता है, अल्लाह के फजल से मिलता है। आप अपने बच्चों के लिए मांगा करो तो अल्लाह से अच्छा नसीब मांगा, अच्छा मुकद्दर मांगो, अल्लाह मुकद्दर अच्छा दे, तकदीर भली हो, जो रब राजी होगा तो सब राजी होंगे।
जितनी कोशिश आप एक बंदे को राजी करने में लगाता है, अगर उसका कुछ हिस्सा बचा करके परवरदिगार को राजी करने की फिक्र कर ले तो जो रब राजी होगा तो सब राजी होंगे। देखिए बंदा जब नेकियों की तरफ आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए इज्जत के दरवाजे खोल देता है। जब भी बंदा नेकी की तरफ आगे बढ़ेगा अल्लाह उसके लिए इज्जत के दरवाजे खोल देता है। कैसे? हम एक मिसाल देते हैं। ये सीजन है आज हज उम्रा का, खूब लोग जा रहे हैं, देश विदेश लोग जाते हैं। अक्सर गांव में लोग, शहर में, गांव में, विदेशों में रह रहे हैं। 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल का वीजा लगता है। फर्ज कर लीजिए कि एक साहब को मक्के का वीजा लगा, 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ, चाहे वो ड्राइवरी खाते में जाए, चाहे सेल्समैन में जाए, चाहे काम के लिए जाए, 2.5 साल के लिए जा रहे हैं। जाने की प्रवास की जगह वही अमौसी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्लाइट वही सऊदी एयरलाइंस। वो 2.5 साल के लिए जा रहा, लैंडिंग की जगह उनकी फ्लाइट थी वही जद्दा का एयरपोर्ट, वही मक्का का। वो 2.5 साल के लिए गए हैं, मगर गांव वालों को पता नहीं चलता कब का टिकट रहा। घर वाले, परिवार वाले नहाए धोए, तेल बुकवा लगाए। हमने देखा फ्लाइटों पर क्या हाल होता है बेचारों का। तेल बुकवा लगाए, अपन सुरमा काजल लगा के घर वाले रुक जाओ, झोला टांग चले गए, पता ही नहीं चला किसी को। और अल्लाह तौफीक दे किसी खुशनसीब को आपके गांव इंदौरा से अगर मान लीजिए 15 दिन के उम्रा के वीजे पर कोई जाए, उसी फ्लाइट में उसका भी टिकट है, उसी एयरपोर्ट से उसकी भी परवाज है। इंटरनेशनल अमौसी का एयरपोर्ट है, सऊदी एयरलाइंस उसकी भी है, जद्दा उतरने की जगह उसकी भी है। उसी फ्लाइट में जो 2.5 साल के लिए जा रहा है वो भी बैठा है, और जो 15 दिन के लिए जा रहा है वो भी बैठा है। यहाँ 15 दिन के लिए जा रहे हैं, हालांकि मक्का शरीफ में 7-8 दिन रहेंगे, 2-4-6 दिन मदीना शरीफ में पूरा 15 दिन हो गया। ये बेचारे 15 दिन के लिए जा रहे हैं। क्या होता है, पूरा इलाका टूट पड़ता है, रिश्तेदार इकट्ठा हुए, नातेदार आ गए, दोस्त अहबाब आ गए, मस्जिद के पेश इमाम आ गए। हालांकि 5 वक्त नमाजी नहीं है, फजर पढ़ा नहीं, इमाम साहब आगे सारे नमाजियों को लेकर अस्सलाम वालेकुम। सुना आप सफर मक्का भी जा रहे, तैयबा के सफर पर जा रहे, सलाम मेरे लिए दुआ कर। अब इमाम मुझसे दुआ कर रहा है, अरे इमाम साहब किससे करवा रहे हो? तुम तो जमात से पढ़ा करके आ रहे हो, ये तो भी पढ़ा भी नहीं है, 5 वक्त पाबंद नहीं है, मगर 15 दिन के लिए जा रहे हैं। नारे भी लग रहे हैं, सेहरा भी पहनाया जा रहा है, माला भी पहनाया जा रहा है, इस्तकबालिया भी दिया जा रहा है, पूरा खानदान इकट्ठा है, गांव भर इकट्ठा है, लोग दूर तक रुखसत करने के लिए आते हैं, एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या मतलब है साहब? अरे वो 2.5 साल के लिए जा रहा है, कोई नारा नहीं लगाया, और ये 15 दिन के लिए जा रहे हैं, इतने नारे लगाए जा रहे हैं, तो एक ही जवाब मिलेगा मौलाना, वो 2.5 साल के लिए जा रहा है, मगर वो जाने वाला तिजारत के लिए जा रहा है, और ये 15 दिन के लिए जा रहा है, मगर ये इबादत के लिए जा रहा है। जब नियतें बदलती हैं तो असर बदल जाता है, अमल के असरात बदल जाते हैं। इसीलिए इस्लाम ने ताकीद जोर दिया है, आप दिल को अपने सुफरा कर लें और अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर लें। 2 चीजें कंट्रोल में रखें, अपनी ज़बान को और अपना दिल। दिल में किसी के लिए बुरा ख्याल, बुरा इरादा, बुरी सोच, गलत दिमाग में, जहन में, दिल में कोई ख्याल बुरा ना हो। इसलिए रब जब हम कौन होते हैं बदला लेने वाले? अल्लाह मुंतक़िम हकीकी है, वो तो बेहतर बदला लेने वाला है। जैसे कभी गौर किया है, फितरतन हदीस शरीफ में भी आया है, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम व अबवाहु यहूदिय्युन वला नसरानियुन वला युमज्जिसानहु। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। फिर उसके माँ बाप यहूदी होते हैं तो यहूदी हो जाता है, माँ बाप नसरानी है तो बच्चा नसरानी हो जाता है। माँ बाप होते हैं, बच्चा फिर उधर का रुख ले लेता है। पानी की फितरत, पानी जहाँ पर जमा होगा, पानी जहाँ पर जमा होगा वहाँ घास भी होगी। जैसे कुआं है या पानी कहीं गड्ढे में, तालाब में कहीं जमा हो गया, पानी का कुआं है तो मच्छर जरूर होंगे,
घास भी होगी, मेढक भी होंगे, काई भी होगी, ये उसकी फितरत है। जैसे औरत की फितरत है, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है। चाहे वो माँ की सूरत में हो, चाहे बहन की सूरत में हो, चाहे बीवी की सूरत में हो, चाहे बेटी की सूरत में हो, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से एक ये भी है, इतनी लतीफ मेरे पैगंबर की तालीम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी बीवियों की गलतियों पर बच्चों के सामने उनकी तंबीह न करो, इससे तुम्हारे बच्चों के दिल में, उसके दिल में तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, कम कम। फरमाया है कि औरत के सामने उसके मैके वालों की बुराई ना, अगरचे मैके वालों में वो बुराई है, इससे उसका दिल दुखेगा। हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दिल दुखाने वाले को, और वो भी अपनी बीवी का दिल दुखाए। ये लिबास है, इज्जत करना सीखो। आप इज्जत करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। फितरत औरत के साथ तमाम उम्र भलाई की, जरा सा कुछ हो जाएगा फौरन पलट करके कह देगी तुमने मेरे साथ क्या किया, कि तुमने मेरे साथ क्या किया। हमारा अल्लाह बहरा नहीं है, वो हल्की भी आवाज को सुनता है, समंदर के तह में भी सुनता है। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं, हमारा अल्लाह बहरा नहीं है, वो खूब सुनता। मेरे बाद आपको शौक होगा, कैसे भी कीजिएगा वो आपको इख्तियार, मैं इसका कायल नहीं। यहाँ कयामतें टूट रही हैं, तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया। नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो कि सावन है। कितने लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना, कितने खतौनी में नाम चढ़े होंगे, सही स्पेलिंग हुई होगी। यही में तो हमारी कौम रह गई। आप अपनी तह को, अपनी जमीन को मजबूत कीजिए। ये जमाना रिसर्च का है, तहकीक का। हवाई फायरिंग से काम नहीं चलने वाला है, अमल के दरिया में तुम्हें गोता लगाना है। हमारे पैगंबर ने सिर्फ लोगों को जीने की बात नहीं कही है, हमारे पैगंबर ने अमल करके उसको दिखाया। फितरत से औरत, बच्चियों का लगाव फितरतन बाप की तरफ ज्यादा होता है, और लड़कों का लगाव माँ की तरफ होता है। और कभी गौर करना कि पोते से लड़के, बेटे के बेटे से इतना लगाव नहीं होता जितना कि बेटी के बेटे से लगाव। अपने नाती की तरफ इल्तिफात ज्यादा होता है, ऊंचे जाएगी बेटे की। और फकीर का मशवरा याद, बाप का जूता जब बेटे के पांव में आने लगे तो हुक्म ना दे, मशवरा आज के फरमाया गया। हुजूर फरमाते हैं, जब तुम्हारे घर में बच्चे हों, आप बाहर से लौटो तो खाली हाथ लाना, अपने बच्चों के लिए कुछ लाना। और बेटियां भी हों, बेटे भी हों, तो बेटियों को पहले देना और बेटों को बाद में। देखिए, मूलधन होता है और उधार होता है। मूल तो आपका अपना है। हमारा टाइम ज्यादा हो गया है, अब हम इससे ज्यादा वक्त न लेंगे आपका। हमारी बात पर कभी गौर करके देखना, माँ के मरने पर भी बड़ा गम होता है बच्चों को, मगर बाप की मैयत पर जितना गम बेटी को होता है शायद ही किसी को हो। बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं, और नासिर की बात याद रखना, जब तक बाप जिंदा रहता है बेटियां मैके में अपना हक समझती हैं, और जिस दिन बाप का जनाजा उठता है बेटियां समझती हैं अब्बा का जनाजा गया, आज से अब हमारा मैका छूटा है। भाई भाई अपने अपने में है, कौन किसका पुराने हाल होता है। बूढ़ा बाप कमर झुकी होती है, मगर अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए अपने खून को पसीना बना के बहाता रहता है। बाप बूढ़ा नहीं होता जब तक अपनी
आखिरी संतान के हाथ पीले नहीं कर लेता है, और जिस दिन अपनी आखिरी औलाद की शादी से फारिग होता है, उसी के दूसरे दिन से बाप पर बुढ़ापा तारी होता है। भैया छुट्टी पा गए हैं, हर काम से फारिग हो गए हैं, अब हमें फुर्सत मिल गई है, अब हमें कुछ नहीं करना है। बहू भी आ गई है, लड़का बच्चा को ताला चाबी दे दिया, अपने संभालो। हमका बूढ़ी बुढ़वा का दो रोटी से मतलब है, 2 जून की रोटी मिल जाए, 1 जोड़ा कपड़ा मिल जाए बदन छुपाने को, अब कोई ख्वाहिश नहीं रही, इसलिए कि कौवे उड़ गए हैं, गिद्धों ने बसेरा कर दिया। हर मकान बनाने वाले की जगह बरामदे में है, बनाते बनाते आप बरामदे में आ जाएंगे। बुढ़ापा में कमरों में कहाँ जगह मिलेगी, उस वक्त आपको बरामदे में जगह दी जाएगी। फिर यहाँ पर एक बात आखिरी में आपसे कह दूं, आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। एक बाप के लिए वो दिन ईदों की ईद का दिन होता है, एक बाप के लिए वो दिन ईदों की ईद का दिन होता है, जिस दिन बेटी ससुराल से मायके में आके मुस्कुराती है। बाप जब अपनी बेटी को खुश देखता है तो अंदर से इतना खुश होता है कि ईद से ज्यादा उसे ईद की खुशियां मिलती है। अपने मकसद में हम कामयाब, हमारी बच्ची खुश है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। हमारी बेटी को खुशी मिली, खुश है, ये हमारे लिए काफी है। आप इल्म सिखाएं। देखिए बहुत बड़े सहाबी, हर सहाबी बहुत बड़े, हजरत अमीर अल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन नूरैन गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद बड़े दिल कदर फकीह सहाबा में से, आपको बुलाया किसी दीनी बात के लिए, मसले पर आपसे गुफ्तगू हुई, और उसके बाद जब वो चलने लगे तो अमीर अल मोमिनीन ने एक थैली अशरफियां, सोने की अशरफियां हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद को पेश किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पूछा, अमीर अल मोमिनीन ये क्या है? कहा ये आपके बच्चियों के लिए, कई लड़के आपके अयालदार थे, बच्चियां थी, बच्चे थे, तो आपने फरमाया कि आप इस उम्र को हो गए हो, बुढ़ापा आ गया है, ये आपके बच्चों के लिए, आपकी बेटियों के काम आएगा। इतना सुंदर था बाप का दिल, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, अमीर अल मोमिनीन आपका हदिया हमें कबूल है, मगर आप इसको रख लीजिए, किसी जरूरतमंद मुस्तहिक को दे दीजिएगा। हमारे घर में अल्लाह का कलाम कुरान और हमारी बेटियों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, जिस घर में रात सूरह वाक़िया पढ़ा जाएगा उस घर में कभी फाका नहीं होगा। मेरी बच्चियां उस वक्त तक बिस्तर पर नहीं जाती हैं जब तक कि सूरह वाक़िया की तिलावत नहीं कर लेती हैं। जहां जहां हमारी बच्चियां जाएंगे रसूलुल्लाह का फरमान लेके जाएंगे और अल्लाह का कलाम कुरान लेकर के जाएंगे। मेरी बेटियों के घर में कभी फाका नहीं आएगा। जब संगाने खाकी में होता है यही पैदा तो कर लेते हैं बालों पर रूहुल अमीन। आज इस हौसले और जज्बे की जरूरत है। एक बाप अपने बच्चों पर इतना इत्मीनान हो। बातें बहुत सी थी, कहने के लिए बाकी रही। आखिरी पड़ाव पर एक बात आपसे इशारों में कह के गुजर जाऊं, क्योंकि एक मशवरा हमारा और याद रखना, मौलाना उबैद मैंने तुमसे भी कहा था, और सब लोग याद रखिएगा, फकीर का छोटे की मशवरा याद रखना, अक्ल और दिल कहे साथ साथ, तो अक्ल की सुना कीजिए और दिल का कहा कीजिए। अक्ल और दिल जब दोनों साथ में कहे तो अक्ल की सुनो और दिल का कहा करो। दिल की बात मानो, सबसे बड़ा मुफ्ती आपका दिल है। आप अच्छा काम करेंगे तो आपका दिल आपको मुबारकबाद। आपसे कोई गलती होगी, बुरा काम होगा, अगर ईमान की नमक है तो आपका दिल आपको मलामत। इस्तिग़फ़ार की आदत डालो, दुरूद शरीफ की आदत डालो और इल्म सीखो, तिजारत करो। 13 बरस की उम्र में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम के सफर हज़रत अबू तालिब के साथ सफर तिजारत करते हैं। 13 साल की उम्र में हमारे पैगंबर ने तिजारत शुरू की
और पहली वही इक़रा। आज हम औरतों को बड़े उससे देखते हो ना, आप मुझे बताओ सबसे पहले उस उम्मत में वही इलाही कलामे रब्बानी की तस्दीक करने वाला कौन? हमारे उलमा ने जो तस्दीक की है, मगर आप ये बताएं सबसे पहले वही जिब्रील जमीन पर आने के बाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिरा के गार में आए। कुरान मजीद में सूरह इक़रा की 5 आयतें उतरी। अल्लाह के रसूल जब गारे हिरा से उतरे हैं, चले हैं, उतर कर हिरा से सूरह कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। जब आप हिरा के गार से उतर कर चले हैं, आए हैं, तो सबसे पहले कहा गया हजरत खदीजा के पास ना, जब मेलूनी खदीजा कंबल उठाओ तो हजरत खदीजा ने क्या कहा था? हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत घबराओ, आपका रब आपको जाए नहीं होने देगा। आप तो यतीमों के दादा, गरीबों का ख्याल रखते हो, रिश्तों का एहतराम करते हो। लोग रिश्ते काटते हैं, तुम रिश्तों को जोड़ते हो। जो गरीबों का ख्याल रिश्तों का एहतराम करेगा तो अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ाएगा और अल्लाह उसका रिस्क भी बढ़ाएगा। अब यहाँ पर ठहर कर इशारों की ज़बान में बात कह के गुजर जाऊं, उस पर बातें हैं, लेकिन फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर कि हुजूर ने फरमाया हर बेटी बाप के लिए रहमत, बेटियां रहमत। इमाम जाफर शादी का खुलाफ फरमाते बेटे नामात, ये न्यामत। और कुरान मजीद में लतुसअलुना यौमइज़ अनिन नईम, हर न्यामत के बारे में आपसे सवाल होगा, हर न्यामत के बारे में आपसे सवाल होगा। तो सवाल के लिए आप तैयार रहिए, जवाब देना होगा। आप बगैर जवाब से काम नहीं चलने वाला। बेटी बाप के लिए रहमत, बीवी अपने शौहर का आधा ईमान, माँ के कदमों के नीचे औलाद के बेटों की जन्नत, बेटे की जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अब यहाँ से इशारों में नाचने की बात सुन लीजिए, हम अपनी जगह लेंगे। परवेज बाबा ने तो इतना काम कर ही दिया है। हर बेटी बाप के लिए रहमत, तेरी अलिया पर लाखों सलाम। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस बाप के लिए रहमत है जिसे अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बनाया। जब हर बेटी बाप के लिए रहमत है, हजरत फातिमा का क्या मकाम होगा? उस बाप के लिए रहमत है जिसे रब ने रहमत लिल आलमीन बना करके भेजा। हर बीवी शौहर का आधा ईमान है, अली मुर्तजा का आधा ईमान, जिसे नबी ने मुकम्मल ईमान कहा हो, मुकम्मल ईमान का आधा ईमान फातिमा ज़हरा है। हर औलाद की जन्नत, बेटे की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तेरी अज़मत में लाखों सलाम। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, हसन हुसैन की जन्नत फातिमा ज़हरा के कदमों के नीचे है। जो सैयद शबाब अहलिल जन्नत है, जो जन्नती जवानों का सरदार है, सरदाराने जन्नत की जन्नत फातिमा ज़हरा के कदमों के नीचे है। मुस्तफा के दुलारों पे लाखों सलाम, चश्मे ज़हरा के तारों पे लाखों सलाम, सर हथेली पर रखकर जो साथी हुए उन 72 जानिसारों पे लाखों सलाम। कत्ल की शब जो महुए इबादत रखे उन तहज्जुद गुजारों पे लाखों सलाम। भूखे प्यासे गरीबुल वतन खस्ता बाखुदा उन रोज़ादारों पे लाखों सलाम। जिनके ईमान से ईमान ने पाया सवाद, ऐसे ईमानदारों पे लाखों सलाम। गजब शियार ना हो जाए कहीं निगाहे मुस्तफा की भरी बहार में कूलर बबूल हो जाए और यजीद सर ना उठा सकेगा हश्र तक तू अगर सीरत इब्ने बतूल हो जाए। मैं आप सबकी मौजूदगी में अल्लाह ताला की बारगाह में अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, गलतियों से जो जानकर हुए या अनजाने में हुए हैं, मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतहु व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम।